हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद यादव आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं ऑलराउंडर क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्म बिल और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों बिल में ऐसा क्या दे रखा है जिसकी वजह से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने यह बिल लाया क्यों। 2017 में केंद्र सरकार ने 7 सीएम की एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई और बोला रिव्यू करने को एपीएमसी को, जिसके अंदर कमेटी ने पाया कि एपीएमसी के अंदर धांधलेबाजी और ईमानदारी से कोई चीज़ लागू नहीं हो रही और ज़बरदस्ती के चेस और फीस वसूले जा रहे हैं। फिर सरकार ने यह सोचा कि क्यों न सरकार का एकाधिकार हटाकर हम किसानों को शोषण से बचा सकते हैं। तो आते हैं हम पहले बिल पे, जिसका नाम है किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक। इस बिल को हम एपीएमसी बाईपास बिल भी बोलते हैं, जिसके अंदर अब से किसान बिना किसी रुकावट के अपने राज्य या राज्य के बाहर कहीं पर भी अपना अनाज बेच सकते हैं। और इसके लिए सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाएगी, जिसके अंदर वो डायरेक्ट और ऑनलाइन तरीके से भी ट्रेडिंग व्यापार कर सके। अब से किसान जो है एपीएमसी जो सूचित करता है राज्य, उसके बाहर भी बेच सकते हैं। और अब से सरकार या एपीएमसी कोई भी जो एक्स्ट्रा चार्ज लिवी चेस लगाते हैं, अब से वो नहीं लगाया जाएगा। तो अब हम आते हैं अगले बिल पे, जिसका नाम है किसान विधेयक मूल्य आश्वासन। इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एमएसपी कहीं पर भी नहीं दे रखा, जिसका मतलब यह है कि एमएसपी जैसे चल रहा था वैसा का वैसा ही चलेगा। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई है, जिसके अंदर किसान और खरीदार डायरेक्ट समझौते में आएंगे। यह समझौता कम से कम एक मौसम का या अधिकतम 5 साल का हो सकता है। खरीदने का मूल्य और मूल्य निर्धारण की विधि भी इन्हीं समझौते में लिखी जाएगी। डिलीवरी के समय 2/3 भाग भुगतान तुरंत करना पड़ेगा और शेष भाग जो है 30 दिन के अंदर भुगतान करना अनिवार्य है। इन विवादों से निपटने के लिए जो भी विवाद इस समझौते में होंगे, इसके लिए 3 स्तर पर विवाद निपटने के लिए कमेटियां बनाई गई है। अब आते हैं तीसरे बिल पे, जिसका नाम है आवश्यक वस्तुएं विधेयक। इसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर से अब से भंडारण पे जो प्रतिबंध लगा रहता था वो हटा दिया गया है, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग शायद फिर से स्टार्ट हो जाए। और आवश्यक वस्तुएं जैसे कि अनाज, दालें, तेल बीज, खाद्य तेल, प्याज और आलू को भी आवश्यक वस्तुओं से हटा दिया गया है। इस बिल के अंदर सरकार ने असाधारण परिस्थितियों के अंदर होल्डिंग लिमिट और प्राइस को नियंत्रण करने का भी प्रोविजन बनाया है। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि एपीएमसी में क्या क्या परेशानी है। पहली चीज़ कि ट्रेडर्स जो है, जो वहाँ पे शॉप लगाते हैं, वो अपना लॉस जो है वो किसानों से वसूल करते हैं। जब वो वहाँ शॉप लगाते हैं तो उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और वह लाइसेंस जो है घूस देने पर ही उन्हें मिल पाती है, इसलिए वह वसूली जो है वो फार्मर से करते हैं। कई स्टेट्स के अंदर एपीएमसी में रेगुलर इलेक्शन भी नहीं होते, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग जैसी चीज़ें और अलग से फीस लेने की भी फार्मर से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। मिडल मैन भी यहाँ पे बहुत इंजॉय करता है, वो बिना मेहनत के बहुत ही पैसा कमा लेता है। इन परेशानियों से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 2003 में एक एक्ट बनाया, जिसका नाम है मॉडल एपीएमसी एक्ट, जिसके अंदर यह बोला गया कि अब से किसान जो है वो एपीएमसी के बाहर भी अपने उत्पादन को बेच सकता है, जिससे कि एपीएमसी का एकाधिकार कम हो गया और इसकी वजह से किसान का शोषण भी जो है वो कम हो गया। लेकिन
एपीएमसी जो है वो एक राज्य का विषय है और करीबन 50% राज्यों ने एपीएमसी एक्ट के अंदर संशोधन नहीं किया और वैसे जैसे प्रक्रिया चलती थी आज भी वैसे ही चल रही है। इस वजह से केंद्र सरकार को यह बिल लाने की ज़रूरत पड़ी। तो अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इन बिलों में ऐसी कमी है, क्या क्या ऐसे नुकसान हैं इन बिलों के जिसकी वजह से किसान महीने से आंदोलन कर रहे हैं। पहला डिसएडवांटेज इस बिल का यह है कि नो रेगुलेशन ऑफ नॉन एपीएमसी, जो भी गैर एपीएमसी मंडी जो प्राइवेट मंडियां बनेंगी उनका कोई नियम नहीं होगा। इसकी वजह से किसानों का शोषण, किसानों को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। नुकसान यह है कि आपने पढ़ा तीसरे बिल के अंदर कि भंडारण पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर ऑफ सीजन के अंदर भंडारण करेंगे और जब सीजन आएगा तो अपने मन चाहे कीमत पे फार्मर्स को मजबूर करेंगे कि उनको अनाज बेचे। अगर वह उनके मन चाहे कीमत पे नहीं बेचेंगे तो वो सामान को, अनाज को लेने से मना कर देंगे। अगला नुकसान यह है कि किसानों को ऐसा लगता है कि वह पूरी तरीके से प्राइवेट प्लेयर पर निर्भर हो जाएंगे और प्राइवेट प्लेयर जैसे मर्जी चाहे उन्हें कठपुतली बना सकते हैं और उनको अपने इशारों पे नचाएं। आखिरी पॉइंट यह है कि किसानों को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एमएसपी और एपीएमसी जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, समाप्त कर दिए जाएंगे, जैसा कि बीएसएनएल की हालत हुई, जो कि जियो, एयरटेल और आइडिया, वोडाफोन जैसे प्राइवेट कंपनियों ने एक गवर्नमेंट कंपनी का किया। ऐसे ही जब प्राइवेट मंडियां बनेंगी तो वो एपीएमसी को ख़त्म कर देंगी और धीरे धीरे एपीएमसी के ख़त्म होने से एमएसपी भी जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कोई भी फार्म बिल के रिलेटेड परेशानी नहीं होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।